आई एम नॉट अ गुड कुक। मैं तो खाना पकाने से बहुत दूर हूँ। बहुत टाइम लगा, फेल भी हो गई जिंदगी में, कभी नहीं मैं किसी क्लास में फेल हुई। और देयर आई वाज एट माय एज, सारे सब छोटे छोटे बाकी स्टूडेंट्स थे। रिलेशनशिप की सबसे बुनियादी चीज ये है कि आप अपने पार्टनर को वो स्पेस दें जो उसको चाहिए। When you care so much that you don't want to see that person hurt in any form, that is love, I think. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना, आप देख रहे हैं आही। दिस इज़ अ न्यू एपिसोड ऑफ हाउ मच मैरिड। मेरे आज के जो मेहमान हैं, आई थिंक दे आर वन ऑफ द मोस्ट अडोर्ड कपल इन द कंट्री राइट नाउ। बहुत यंग कपल हैं, वैसे तो इनकी शादी को 4 साल हुए हैं, बट देर ऑल्सो आई वुड लाइक टू थिंक द वाइजेस्ट कपल। एंड वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लव एंड कंपेनियनशिप फ्रॉम समीना अहमद जी एंड मंजर सवाई जी। आपने मुझे कहा कि मेरा नाम मंजर है, मुझे मंजर कहो, तो मंजर तो मैं आपको नहीं कह सकती, तो मैं आपको फिर सर कहूँ या मंजर साहब कहूँ? नहीं प्लीज, ये सर्वर जो है ये कहीं और रखें, दूसरे लोगों के लिए इस्तेमाल कर लें। मेरे ठीक लिए है। प्लीज मंजर जी कह दे। मंजर मेरा जी नाम है। बिल्कुल, अगर आप मुझे मंजर पुकारती हैं जी मेरे लिए काफी है। ठीक है, हाँ, आई एम वेरी वेरी कंफर्टेबल विद इट। मंजर जी। मंजर जी, मंजर जी ये ऐसा तो है। कोई बात ना हुई। मंजर जी ऐसा है। हाँ। थैंक यू सबसे पहले फॉर अग्रीइंग टू दिस इंटरव्यू। हमारी बहुत देर से गुफ्तगू इस पे चल रही थी और genuinely मुझे इतना इंटरेस्ट था टू टॉक टू यू एंड टू टॉक अबाउट रिलेशनशिप एंड कंपेनियनशिप इन दिस एज। यू बोथ माशाल्लाह 70, 74. We will not say how much. We will not say how much. We, Although आप we कह are चुके हैं as पूरे, old as we look. you look very young, both of you, and you are लेकिन मुझे extremely कोई, young at heart. वो नहीं है, कोई परेशानी नहीं है बताने में। मेरी उम्र जो है वो 74 है। 74 है, मगर आपकी शादी को 4 साल हुए हैं। जी। एंड मेरे ख्याल है आप लोगों ने एक एग्जाम्पल, एक बहुत ही ज़बरदस्त सेट किया है। दैट ऐसे लगता है जैसे कि जिक्सो पजल के 2 हिस्से हैं जो आपस में जुड़ गए हैं। ये मुबालगा अमेज़ी है। मतलब कि ऐसी हमारी सोच ये नहीं थी, या हमारे दिमाग में ये नहीं था कि हम कोई ऐसी मिसाली चीज जो है वो कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी पर्सनल किस्म की बात थी कि जो हमने फैसला किया वो हमने ये सोच के नहीं किया कि हमारे माशरे में इसकी क्या अहमियत है, क्या नहीं है। और दूसरा ये भी होता है कि जिंदा तो हम दोनों ने इकट्ठा रहना जी, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किस हद तक ये चीज़ मुमकिन है क्या नहीं है। बिल्कुल। तो हमारे जहन में ये नहीं था कि हम किसी को समझाने की या उसको इम्प्रेस करने की कोशिश है, ये हमारा मकसद नहीं है। नो, किसी भी हालत में नहीं। मगर आप लोगों ने ये साबित किया है कि इट्स नेवर टू लेट टू फाइंड लव। ये हमने साबित नहीं किया, ये हमने एक बहुत ही अच्छे माहौल में रहते हुए एक दूसरे से बात करके, इंटरेक्शन करके, सोच समझ के हमने एक फैसला किया। हमने किसी बंदे को कोई चीज साबित करने के लिए ये चीज नहीं की है। हमने एक बिल्कुल जाती चीज जो है उसका फैसला किया हमने मिलके। वो लोगों ने जिस तरीके के साथ उसको लिया है ये उनका अपना अपनी वो बात है। मैं किसी को ये नहीं कह सकता कि अगर हम ये कर रहे हैं तो आप भी करें। नहीं, मगर एक उम्मीद मिलती है कि ये हो सकता है, उम्मीद मिलती है कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए वो उन लोगों की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो किस तरीके के साथ इस चीज को लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन मुझे ये तो नहीं पता है, ये तो वैसे ही बात होगी कि अगर आप किसी फिल्म में कोई किरदार कर रहे हैं, मुझे ये तो नहीं पता कि लोग क्या सोचेंगे। मैं उनके लिए तो नहीं कर रहा, मैंने तो अपने आप के लिए उस चीज को डील करना ना। बिल्कुल। तो लोग क्या समझते हैं, उसको किस तरीके के साथ लेते हैं,
ये उनकी अपना फेल है, ठीक है। और ये अच्छी बात है। हमने किया इसलिए कि ये हमने अच्छा समझ के किया ना। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि लोगों तक भी ये बात पहुंची कि हमने कोई ये नहीं है दिखावे के लिए नहीं किया या किसी को समझाने के लिए नहीं किया। हमने आपस में ये देखा कि हम अगर इकट्ठा जिंदगी गुजारते हैं तो ये हमारे लिए बहुत बेहतर होगा। जी। कंपैटिबिलिटी क्या होती है? कंपैटिबिलिटी मैं तो इसके ऊपर यकीन नहीं रखता। कंपैटिबिलिटी तो यही है कि आपको जिंदगी जब आप इकट्ठा गुजारनी शुरू करते हैं तो आपको आहिस्ता आहिस्ता उसका एहसास होगा कि कहाँ तक पहले से नहीं इसका अंदाजा लगाया जा सकता। पहले कैसे पता चलेगा? नहीं चल सकता ना। मतलब हम नजूमी थोड़ी हैं कि हाँ, मतलब एक हद तक आप एक दूसरे को जानते हैं, थोड़ी बहुत अब जब बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि कौन कि आप किस तरह से, आपकी सोच क्या है, आपकी वैल्यूज क्या हैं, आप किस चीज को अच्छा समझते हैं, कौन सी चीज को गलत समझते हैं, वगैरह वगैरह, इस तरह से। तो बस इतना ही होता है ना। बाकी की कंपैटिबिलिटी, बाकी का जो है इंसान को इतना इट्स नॉट सो सिंपल। बिल्कुल। तो उसकी जो बाकी कम्प्लेक्सिटीज हैं, जो लेयर्स होती हैं हर इंसान में, वो तो फिर धीरे धीरे ही एज यू गो अलोंग पता चलता है। मंजर साहब की ऐसी कौन सी बात थी जिसको व्हिच कन्विंस्ड यू कि ये मेरा लाइफ पार्टनर? क्योंकि हमारे एक बात नहीं, एक बात तो नहीं होती, क्योंकि बेसिकली हमारी सोच जो है ना, जो हमारे कदरें हैं या हमारी सोच जो है, जिस तरीके से हम सोचते हैं कि दुनिया चलनी चाहिए या हमें जिस तरह से रहना चाहिए, वो हमारी मिलती है। उसमें हमारा कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। तो ये आई थिंक ये भी बहुत बुनियादी बात है कि अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है इन द लार्जर पर्सपेक्टिव, तो आपके जो छोटी छोटी सी माइक्रो चीजें होती हैं ना, फिर वो आप मैनेज हो जाती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ये एक नुक्ता नजर है ना कि आप दुनिया को किस तरह देखती हैं या रिलेशनशिप को आप किस तरीके के साथ देखती हैं, कौन सी चीजें जो हैं वो आपके लिए बहुत अहमियत रखती हैं रिलेशनशिप के अंदर। तो बाकी जो छोटे मोटे डिफरेंसेस होते हैं या इख्तलाफात होते हैं, तो वो तो कोई इतना मैटर नहीं करते नहीं, लेकिन करना चाहिए भी नहीं। इफ आई मे, आप दोनों की रिलेशनशिप में वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मायने रखती हैं? मेरा ख्याल है कि हमारे रिलेशनशिप में हर चीज जो है वो माना रखती है, हर चीज। जैसे कि मिसाल के तौर पे इनका नुक्ता नजर क्या है दुनिया के बारे में, मुख्तलिफ और चीजों के बारे में, या हमारे प्रोफेशन के बारे में, जो ये काम करती हैं, जो मैं काम करता हूँ, उसके बारे में भी हमारी बात होती है। उसमें इख्तलाफात भी हैं, मतलब ये नहीं है कि कंफॉर्मिटी है। राइट। उसमें इनका अपना नुक्ता नजर है, मेरा अपना नुक्ता नजर है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है, मैं कहता हूं कि रिलेशनशिप की सबसे बुनियादी चीज ये है कि आपके अंदर किस हद तक वो सलाहियत मौजूद है कि आप अपने पार्टनर को वो स्पेस दें जो उसको चाहिए। राइट। स्पेस देने का मतलब ये है कि आपने अपनी स्पेस को भी देखना है। मैं सिर्फ ये नहीं है कि मैं अपने पार्टनर की स्पेस जो है उसके बारे में सोचता रहूं। नो, मैंने अपनी स्पेस भी जो है उसको कायम रखना है। मेरा पार्टनर जो है वो मुझे वो स्पेस दे रहा है और मैं अपने पार्टनर को वो स्पेस दे रहा हूं। मेरे लिहाज से अगर ये चीज मुमकिन है तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत अहमियत रखती है। मतलब यह है कि अगर ये कहती हैं कि मेरा ये नुक्ता नजर है मेरे काम के बारे में, मैं तो ये भी करूंगी, वो भी करूंगी, मैं किताब भी लिखूंगी या पेंटिंग भी करूंगी, तो आपको स्पेस देनी चाहिए, आपको उसको थोड़ा सा इनकरेज करना चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए। और अगर आप उसमें कोई थोड़ी सी मदद कर सकते हैं तो करें। बिल्कुल, ये स्पेस देने का मतलब है।
ये नहीं है कि उसके बदले में अपनी स्पेस जो है वो छोड़ दूं। बिल्कुल। मैं अपनी स्पेस नहीं छोड़ूंगा। हम्म, मेरी अपनी स्पेस जो है वो मेरे लिए उतनी अहमियत रखती है जितनी कि मेरे पार्टनर। आपको लगता है वैसे तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक की एज के साथ मैच्योरिटी बढ़े, कई लोगों की नहीं बढ़ती, बट आपको लगता है कि जिस तरीके से आप मैरिज या लव कंपेनियनशिप या ये जो बातें हैं वो यू आर वाइजर नाउ और वर यू ऑलवेज दिस वाइज? बिल्कुल एक बेमानी सी चीज है। नहीं, बिल्कुल नहीं। यही ये बार एक हमारा कि आप वाइजर हो गए हैं, वाइजर। आप को हर चीज समझ आ गई है हाँ, एकदम से। ये अगर तो आप नहीं है। 70 साल के हो गए हैं तो आपको हर चीज जो है वो ठीक नजर आनी शुरू हो गई है, आपने समझनी शुरू कर दी है। ये हर बंदे में ये चीज मौजूद नहीं है। मैं वही कह रही हूँ, नहीं होती, नहीं बिल्कुल होती, नहीं होती। और बहुत सी चीजें होती हैं जिनकी नहीं होती। हम्म, और अगर सब कुछ हमें समझ में आ जाए तो फिर जिंदगी में मजा क्या मजा क्या रहेगा, रहेगा? है ना? देयर हैज टू बिल्कुल। बी, आपको ये एक नई चीज तलाश करने की जुस्तजू होती है, एक एक्साइटमेंट होती है ऑफ लर्निंग न्यू थिंग। कम से कम मेरा तो ये है कि मैं हर वक्त एक कोई एवरी डे ब्रिंग्स समथिंग न्यू, बिल्कुल। हाँ, और उससे आप थोड़ा सा सीखते हैं। और सबसे बड़ी नई चीज तो यही हुई कि हमारी एक दूसरे से मुलाकात होगी बिल्कुल। इस उम्र और में। एक दूसरे हाँ। के साथ एक तो ये भी सीखना। तो एक बड़े How amazing is that? How amazing तो is ये भी है। that? हाँ, how amazing is that? अब इसका मुझे नहीं पता कि आया इसका ताल्लुक इससे है कि क्योंकि मेरी उम्र 70 साल की थी तो मुझे ये समझ आई कि ये जो मोहतरमा है ये मेरी जिंदगी में अगर आ जाती हैं तो हम दोनों एक खुशगवार जिंदगी गुजार सकते हैं। हाँ, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये आप नहीं कह सकते थे। नहीं। अच्छा, जवानी में तो बड़ी बटरफ्लाईज होती हैं, आपको बटरफ्लाईज हुई थी? देखें बटरफ्लाई मुझे तो हुई। हुई थी? बिल्कुल। मंदिर साहब वो कह रही हैं आपको हुई थी हाँ। इनको? देखें ये ठीक है, ये हाँ, बिल्कुल, हुई अभी थी। भी होती है। इसमें होती हैं? इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई कभी शक कभी नहीं है। अचानक आ जाते ना सामने। हाँ। अरे वाह। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हम उसको मुमकिन है कि इस तरह डिफाइन नहीं करते। हाँ, हाँ, बटरफ्लाईज नहीं कहते, हाँ, मगर वो जो कहते हैं ना कुछ कुछ Your होता heart है, कुछ takes a leap. हाँ, your heart takes a वो leap, बात हाँ। ये है कि हम डिफाइन नहीं करते। अब ये इनका हाथ मेरे हाथ में है, दैट्स इनफ, डिफाइन हो गया ना। यही बात है कि हमारे प्रोफेशन में भी ये बात है, ठीक है, कि विजुअल जो है ना उसको मार दिया, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, उसको मार दिया। बिल्कुल, बिल्कुल मतलब यह है कि बकवास इतनी होती है जी। यानी किस्म की चीजों के हाउ बारे में नॉट टू बी इन आधा आधा घंटा जो है वो बिल्कुल, बकवास कर रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, ठीक है, और रिपीटिशन इतनी है बजाय इसके कि एक आदमी जो है वो एक नजर में वो आपको पता नहीं कितनी कहानियां सुना जाएगा, वो सलाहियत ही नहीं है, उसको वो प्रमोट ही नहीं करते। विजुअल जो है अभी तक बहुत ज्यादा वर्बल है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेटली, और बहुत ज्यादा फोकस है ऑन व्हाट डजंट वर्क। लेकिन ये मीडियम तो विजुअल का ना भाई है तो सही, मगर ठीक जो है। है वर्बल, बहुत ज्यादा वर्बल है, और ये आज से नहीं है, जब से टेलीविजन हमारे यहाँ आया है तब से है। कोई आंखें बंद कर लें तो आपको फिर भी समझ में आ जाएगा। आपने बात छेड़ी है कि मीडियम जो है वो विजुअल है, विजुअल कितना इम्पोर्टेंट है आपको? खूबसूरत तो अगर आप दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं ऐसी बात है। खूबसूरती भी रिलेटिव है ना, जी, बिल्कुल। मतलब वो अपनी अपनी बात है जी। मेरा ख्याल है कि ये बड़ा, मुझे पता नहीं है इसके बारे में कि ये अक्सर होता है या नहीं होता। एक आदमी को टोटलिटी में देखना मुमकिन, कभी कभी मुमकिन हो जाता है कि उनका रवैया कैसा है, वो लहजा कैसा है, बात करने की का तरीका क्या है जी। ठीक है। तो मैंने तो इनको ये नहीं देखा कि इनकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं या इनका ऑरा जो है, या मैंने तो ये देखा कि वो पूरे के पूरा सर से लेके पांव तक हाँ एक बंदा है, इंसान है जो मुझे अच्छा लग रहा है। समीना जी आप सेम? हाँ सेम सेम ऑरा, पूरी ऑरा जो थी।
So अच्छा, okay, so take us through the 4 years. आप लोगों की शादी हुई, मुझे पता है कि आपने जर्मन सीखी हाँ और आपने फेल भी सीखनी करी, अरे, फेल भी हुई उफ। फॉर द वीजा। वो सीखनी पड़ गई। सीखनी पड़ गई आपको, तो आपने कहा ना नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं, हाँ, उनमें से एक हाँ, चीज ये हाँ। भी थी। बहुत टाइम लगा, हाँ। फेल भी हो गई जिंदगी में, कभी नहीं मैं किसी क्लास में फेल हुई। हाँ और देयर आई वाज एट माय एज, सारे सब छोटे छोटे बाकी स्टूडेंट्स थे हाँ, और मैं फेल। बिकॉज वीजा के लिए वो चाहिए था आपको, यू हाँ। नीडेड टू नो द फिर से लैंग्वेज। इम्तिहान दिया, हाँ फिर चलो पास हो गई, मगर मैंने ये तहैया किया था तब हम्म, कि अगर इस दफा फेल हुई तो फिर इम्तिहान दूंगी, अगर फिर फेल हुई तो फिर दूंगी, और आई विल, मैं ये सीख के रहूंगी। और सीखी आपने, और फिर आप हुई हाँ। पास। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जिस तरह मैं कहता हूँ ना कि मैंने एक मरतबा शादी की आपसे, हाँ मैं दोबारा भी करूंगा, तीसरी मरतबा हाँ। भी, चौथी मरतबा भी। ठीक है ठीक है। तो नहीं जायज है भाई। हाँ, एक से तो नहीं जायज बार बार करना, मतलब है कि हाँ। जायज तो है, लेकिन है कि हाँ। ठीक है। अच्छा, अब अगला सवाल थोड़ा सा मेरा उसको ओवर सिंप्लीफाई करके ही पूछूंगी, जाहिर बात है इतना सिंपल है नहीं, लेकिन आप जो एक रेगुलर शादी की उम्र सोची जाती है इन योर 20s और 30s, तो उस वक्त आप शादी करते हैं तो बड़े एक्सटर्नल प्रेशर्स बहुत होते हैं, कि ससुराल का भी प्रेशर होता है, फाइनेंशियल प्रेशर्स होते हैं, फिर बच्चे आपने फैमिली स्टार्ट करनी है उसका प्रेशर है, ज़िंदगी शुरू हो रही होती है, आगे नहीं पता होता कि क्या है। इज़ इट ईजियर लेटर इन लाइफ और इज़ इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज जब आप अकेले भी रह रहे हो उसकी भी आदत हो जाती है, एंड देन टू लेट समबडी इनटू दैट स्पेस comes with a lot of risk and insecurities कि पता नहीं हैंडल कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे। आप लोगों ने कैसे, how did you face that? What do you think हो about गया, that? You were easy with it, मतलब like it was आई वाज इजी, easy. कोई इसमें ऐसे रॉकेट साइंस तो नहीं है। नहीं नहीं, था। नहीं नहीं। कोई ऐसी लगी नहीं कि कोई बहुत मसले मसाइल हुए या होंगे एट दैट टाइम, और कोई ऐसे, ये भी एक अच्छी बात है कि कोई प्रेशर नहीं है, नहीं, exactly. Precious है ना? नहीं थे। बच्चे बड़े हैं, बच्चे, you both have children from हाँ, हाँ। previous marriages. and- लेकिन- बच्चे बच्चे ये- हमारे बड़े बड़े जी। हैं, ग्रैंड चिल्ड्रन भी बड़े बड़े हैं, हाँ। तो उसमें कोई वो नहीं है कि, और उनके जो भी प्रेशर्स होते हैं थोड़े बहुत, तो जो होते हैं कि ये हो गया वो हो गया, उनको हम रिजॉल्व अपने अपने बिल्कुल। तौर पर हमने करना है। बिल्कुल। लेकिन शादी तो किसी भी उम्र में मुमकिन है और होती भी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज यही होती है कि जिंदा रहना एक दूसरे के साथ, जी वो आना चाहिए। जी उसमें आपकी शादी जो है वो तो एक पेपर वर्क है, ठीक है, ओके, इंस्टीट्यूशन है एक, लेकिन जिंदा रहना जो है वो दूसरी किताब है। हम्म, उसमें जो चीजें हैं वो उस चीज के अंदर नहीं है। उनका तयन नहीं है। जिंदा, इकट्ठा जिंदा रहने के लिए आप लोग क्या करते हैं? What do you do together? व्हाट यू मीन? मतलब है मतलब कि- यू लिव, नहीं, you live, हाँ, लेकिन what do you enjoy जो कि पहले नहीं था? For example, maybe going for walks together, या movies, अब do you watch the same kind of movies? Do you read the same नहीं, kind of ये books? जरूरी नहीं है। हम नहीं। ऐसा भी करते हैं कि अब आधे घंटे के बाद हम वहां से उठ के तो घर आ जाते हैं, हाँ एक मूवी देखने गए हाँ, हैं तो नहीं अच्छी लगी, उठ के आ गए, उठ के आ गए। हाँ, और मगर ऐसा अभी होता है अभी कि तक तो शायद- ये हुआ है कि अब मैं ये भी आई फोरसी दिस कि होगा, अच्छा नहीं मैंने तो पूरी देखनी है, आपने हाँ, जाना है आप चले मैंने जाएं। वही पूछने की थी, ऐसा हुआ है कभी कि आपने अभी कहा नहीं कि हुआ, अभी तक नहीं हुआ, ओके, अभी हमने कम फिल्में देखी Okay. हैं इसलिए, हाँ। मगर ये होगा हाँ कि भाई मुमकिन अच्छा, है। हाँ, हाँ, कि आप ऐसी फिल्म देखेंगे एक जो बंदा एक को कहेगा पसंद ऐसा, आ रही है और एक को नहीं आ दूसरे को रही है। नहीं आ रही, तो वो बिल्कुल, नहीं आ बिल्कुल रही। यही है। बिल्कुल, हाँ, पार्ट ऑफ कोर्स। हाँ, इनका I mean, इनका रवैया जो है अपने प्रोफेशन के अंदर बहुत वो अकोमोडेटिंग है, ठीक है, अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग है, ओके। और बहुत तहम्मुल के साथ, हम्म। बड़े बुर्दबारी के साथ ये सारी चीजों को डील करती है, जो मुझ में नहीं है। मतलब कि मेरा इख्तिलाफ जो है वो उसकी सूरत जो है वो डिफरेंट है। आइडियोलॉजिकल आपके इख्तिलाफ आइडियोलॉजिकल की बात नहीं है, हम्म, ये वर्किंग मेथड जो है हम्म, या मुख्तलिफ और चीज़ें जो हमारे प्रोफेशन में जो कि मुझे ठीक नहीं लगती, राइट तो वहाँ पे मेरा मसला आता है।
राइट, ये उसके साथ और तरीके के साथ डील करती हैं। बिल्कुल, मुझे ज़रा मुश्किल पड़ता। राइट। मगर आप दोनों फिर भी प्रोफेशनली एक्टिव हैं अभी तक माशाल्लाह से, प्रोजेक्ट्स आपके आने वाले भी हैं, यूर ऑन सेट आजकल, और फिर जो बचे हैं संग समेट लो वो भी है, हाँ। और ग्रीन चैनल फातिमा का भी जिन्ना भी ड्रामा, है। फातिमा जिन्ना भी सीरीज है, आपकी उम्र यार आ रही है, और मंदिर साहब क्या क्या चल रहा है आजकल वर्क रिलेटेड? मैं तो 2 चीज़ें कर रहा था। मोहतरमा ये क्या था, फातिमा जिन्ना? फातिमा जिन्ना जो है वो तो अभी ख़त्म नहीं हुई। हम्म, वो तो मेरा ख्याल है कि 1 साल या 1.5 साल और चलेगी, राइट काम होगा। बाकी दुनियापुर जी, एक सीरियल है, जी, उसमें बिल्कुल। मैंने काम राइट, किया है। राइट। अभी उस- रहता है उसका थोड़ा सा हाँ, काम। थोड़ा सा काम है। ग्रीन का है ना वो भी? हम्म। जी, तो मेरा तो इतना कोई वो ज़्यादा एंगेजमेंट नहीं। राइट, बाय चॉइस है ये? देखें जी, सीधी बात है कि इसके बारे में बात शुरू हुई तो वो काफ़ी लंबी जाएगी। सीधी बात है कि मैं अगर काम करूँगा तो अपनी मर्जी से करूँगा। सही है। ये नहीं है कि फलाने कह दिया तो कि ये कर दें, वो कर दें, फलां कर दें, तो आप उठ के कर दिया। ये मुझसे नहीं होता और ना मैं करूँगा। ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अपनी मर्जी से काम करूँगा क्योंकि काम मैं अपने लिए करता हूँ, मैं इनके लिए काम नहीं करता। राइट। हाँ, जहाँ मेरा दिल करेगा मैं काम करूँगा। और जहाँ जहाँ आपने किया है वहाँ वहाँ आपका दिल था? हमेशा नहीं। नहीं, राइट। हमेशा नहीं, लेकिन ज्यादातर जो मैंने काम कितना किया, थोड़ा सा तो काम किया, ठीक है ना। मैंने इतना नहीं, ज्यादा मगर तो बहुत काम बहुत मेमोरेबल काम है आपका, बोल से मतलब अगर आप शुरू करें ठीक है, तो बोल है, माहिमीर बहुत है, माहिमीर है, बिल्कुल। उसके ठीक है। बाद उसके आपके बाद मैंने इंडिया में भी फिल्म की यारब, जी, और 2 सीरियल किए मैंने, और तो कुछ नहीं किया। सीरियल अभी आपका तक 2 चले हैं, वो 2 चले अलिफ हैं। किया है, अलिफ बहुत बड़ा था, धूप की बिग दीवार सीरियल, धूप की की दीवार जी। हमने, जो फिर कि एक यहाँ पे और किया था कोई सीरियल जिसमें थोड़ा सा था आपका, ज्यादा नहीं, वो कौन सा था, पता नहीं। धूप की दीवार, जिसकी वजह से सब्सक्रिप्शन ही खत्म हो गई पाकिस्तान में। धूप की दीवार ने बंद ही करा दिया, मतलब ये तो इससे तो जान छुटे। हाँ, सही बात है, सही बात है। आप लोगों की लड़ाइयाँ तो होती होंगी, ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी कपल की ना हो। यकीन करें कि मैं उसको लड़ाई कहता ही नहीं। मतलब कि ये हो सकता है कि मुझे किसी बात आर्ग्यूमेंट्स होता है हमारा, बिल्कुल Right. होता है, क्यों ना। तो मैं बड़ा इन्विजन कर रही हूँ, पता नहीं किस इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप लोगों की नहीं आर्ग्यूमेंट नहीं, होती सीधा साधा होगी। आर्ग्यूमेंट, ये क्यों किया और ये क्यों किया, मतलब ये इसलिए नहीं- था और ये इसलिए हाँ, था। हाँ, तो कोई वो तो ऐसी वो नहीं। कोई देखें, अगर आपका रिश्ता जो है इन चीजों को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता तो वो रिश्ता है नहीं। फिर ये छोटी मोटी जो चीजें होती हैं, आर्गुमेंट हो गया, इख्तलाफ हो गया, तो ये अब्जॉर्ब करना चाहिए ना उसको। मगर इतनी ज्यादा नहीं, इतना ज्यादा नहीं। बहुत कम। लेकिन ये थोड़ी है कि हम हर 2 घंटे के बाद आर्गुमेंट हो रहे हैं, हाँ। ये तो नहीं है भाई। बहुत कम। इतना भी मेरा इश्क नहीं है आर्गुमेंट के साथ। आर्ग्यूमेंट के साथ। और वैसे भी पाकिस्तान में और 70,000 लोग हैं जिनके साथ आप आर्गुमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, हाँ। बिल्कुल सही। ठीक है, जहाँ पे जायज भी है, यहाँ पे हाँ। तो जायज ही नहीं है। हाँ, हाँ। नहीं है जायज। नहीं, क्यों? अगर होता है कोई बात नहीं है, लेकिन इसकी अहमियत नहीं है। कहते हैं ना कि शादी में कॉम्प्रोमाइज और थोड़ा सा उतार चढ़ाव, कोई खींचता है तो थोड़ा आप दे दें, कोई नहीं दे रहा तो वो आपको पहले भी कर चुका हूँ कि आप ये समझें कि अगर मेरी बेगम कहती है कि मैंने कल जहाज उड़ाना सीखना है, तो मैं इनको ये नहीं कहूँगा कि नहीं, ये क्या कह रही है, पागल हो गई हैं, मतलब ये नहीं है। मंजूर साहब आप नहीं कहेंगे, लेकिन लोग कहते हैं ऐसी बातें। भाई तो मैं लोगों तो को लोग कहें उनकी अपनी मर्जी है यार, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी अपनी जिंदगी है, उनके अपने हालात है, माहौल है, उनकी अपनी तरबियत है। मगर उसूलन मैं ये नहीं ये नहीं होना चाहिए ना कि जब आप इकट्ठा रह रहे हैं
तो जो भी दो लोग साथ हम्म। रह रहे हैं उनमें इतना तो हो ना कि जो उनकी ड्रीम्स हैं या एस्पिरेशंस हैं या जो कुछ भी वो करना चाहते हैं वो फ्रीली कर सके। राइट। देखो ना, मसला यही है कि अब हम एक डॉक्यूमेंटेशन देख रहे थे औरतों के बारे में, है? कि वो पता नहीं 4-4 साल से 6-6 साल से अदालतों के चक्कर लगा रही है। वो बंदा वो तलाक ही नहीं दे पा रही, बिल्कुल, बहुत बुरा हाल है। तलाक ही नहीं ले पा रही। बहुत बुरा हाल है जी। और अगर वो तलाक ले भी लेती हैं 6 साल के बाद या 5 साल के बाद, तो उसके बाद जो मुआशरा उनके साथ बर्ताव करता है जी वो उससे भी खौफनाक है जी। ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें हमारे हुक्मरानों का भी बहुत बड़ा हाथ है। जी बिल्कुल। औरत को एक तो तालीम होनी चाहिए उसके पास जी। उसके बाद उसकी जॉब अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, उसके जो भी एस्पिरेशंस हैं जी। वो उसके लिए माहौल पैदा करना चाहिए। हम्म। फिर ये बात नहीं होगी। फिर मर्द जो है वो इस तरीके के साथ उसका इस्तेसाल नहीं कर पाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, और ना माशरा कर पाएगा। अगर वो औरत अपना कमा रही है, अपने पाँव पे खड़ी है, अपनी सलाहियत है उसके अंदर सलाहियतें नहीं है ना। बड़ा बड़ा काम किया औरतों ने। मेरी बेगम सामने बैठी जी। इन्होंने कितना काम किया, 2 बच्चे भी पाले हैं, काम भी किया है, Absolutely. अपनी आधी जिंदगी लगा दी उधर, और ऐसा वैसा काम नहीं किया, ऐसा वैसा काम नहीं किया। जबरदस्त काम किया है। बिल्कुल। तो ये भी तो है, लेकिन हर आदमी के लिए ये मौका तो नहीं है ना। नहीं, दूसरा यही है ना कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए ना। एक तो अनइक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। राइट। वी ऑल नो दैट कि हमारे यहाँ खवातीन के लिए सोसाइटी में क्या क्या मसाइल हैं। मगर उसके बाद ये कि जब इस तरह से रिश्तों में बात आती है और रिश्ते टूटते हैं, और भाई अगर कोई औरत नहीं रहना चाह रही तो आप उसको एमिकेबली जी उससे कहें कि अच्छा ओके, ज़बरदस्ती क्यों है भाई, और आपका इतना ईगो क्यों हर्ट हो रहा है, और आपका इतना ईगो क्यों है कि आप उसको अदालतों में घसीट रहे हैं, और क्यों आप उसको तंग किए चले जा रहे हैं ना। ये ईगो की बात है, ये समझने की बात है कि हम क्यों किसी एक दूसरे इंसान के ऊपर इतना सॉर्ट ऑफ तशद्दुद करें। तशद्दुद है। अनफॉर्चुनेटली हमारे ड्रामे भी इसको इतना परपेचुएट करते हैं इस इशू को, और ड्रामों की बात तो मैं कहती हूँ कि आजकल जो कुछ हो रहा है, एक तो हम कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हम दिखाते हैं, ठीक है, अच्छा चले वो हमने छोड़ा। अब जो हम घर से बाहर निकले जी, तो फिर क्या हुआ, फिर तो बंदूकें आ गई। जी बिल्कुल। नहीं, छोड़ा कब है? नहीं, घर से बाहर निकले ना, वायलेंस है वो तो मौजूद है हर ड्रामे में। नहीं, मैं सिर्फ कह रही हूँ कि ये नहीं मैं कह रही कि छोड़ दिया घर फॉर द उस सब्जेक्ट को हमने एक किसी प्रोडक्शन ने अगर छोड़ भी दिया तो, अगर छोड़ दिया तो क्या हुआ, मतलब एक वायलेंस से निकल के आप दूसरे बड़े वायलेंस में गए जी, कि वहां पर खून खराबा हो रहा है, कत्लो गारत हो रहा है, बंदूकें चल रही हैं, इसके अलावा क्या कोई नहीं है हमारे पास। हम जो घर के बाहर क्या रोजाना, मैं तो नहीं देखती जब मैं बाहर जाती हूँ कि बंदूकें चल रही हैं और कत्लो गारत हो रहा है, बट आई सी पीपल वर्किंग। आदमी जो हैं वो काम भी कर रहे हैं, फिर उनके घर के अंदर क्या है, उनके दफ्तरों में क्या है, उनकी वैसी जिंदगी और उनकी अपनी एस्पिरेशंस क्या हैं, उनके अपने थॉट्स क्या हैं, उनके अपनी विशेस क्या हैं, वो तो हम नहीं दिखा रहे। हम सिर्फ दिखा रहे हैं बंदे के हाथ में बंदूक है और उसने ठा मारना है दूसरे को। सैडली वेरी सैडली आपका जो अब इनका बेबी बाजी जो है वो जी चढ़ गया जी। अब वो हर दूसरा बंदा जो है ना वो फोन पे फोन आ रहा है बनाने बेबी बाजी 2 बना दे, बेबी बाजी 3 बना दे। ओ भाई मेरे, वो एक चीज दिख जाती है ना जी, वो उसके पीछे लग जाएंगे। अब डाले शुरू हो गए, नवाब और डाले और कत्लो गारत जी, ठीक है, वो उसके पीछे लग गए। मतलब कि कुछ समझ नहीं आती है कि इनके मैं तो आई एम वेरी अवेयर, फ्रेम जो है एक ड्रामे का फ्रेम जो है वो ऐसे इनको इंटेलेक्चुअली, ये मैं तो यही कहूँगा, आई एम सॉरी लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है
ये इंटेलेक्चुअल कब्ज है इनको, ज़हनी कब्ज है। हाँ, मतलब थोड़ा सा है इसमें, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, चल लेकिन है, मतलब कि मैं ये फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह, जहन में ना, ये बहुत मतलब बुरी तरह। एक्सपैंड नहीं कर रहे, नहीं एक्सपैंड नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, सोच नहीं रहे कि और भी कुछ हो रहा है। दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, दुनिया में बहुत से सब्जेक्ट मैटर्स बिल्कुल, हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हो रही हैं। और ये गंडासे, हम लोग ये वायलेंस, असल में मुझे यूं लगता है कि जैसे हर ड्रामे में कॉन्फ्लिक्ट तो चाहिए ना, तो आप कॉन्फ्लिक्ट वायलेंस के साथ क्रिएट करते हैं, दैट्स एन इजी वे आउट। जी, अगर आप कॉन्फ्लिक्ट और तरीके से करते हैं, सेल्फ का कॉन्फ्लिक्ट है, आपके अंदर क्या हो रहा है या आपके सोसाइटी के साथ आपका बहुत कॉन्फ्लिक्ट चल मुश्किल रहा है, है। वो मुश्किल हो जाता है, मुश्किल हो उसमें जाता बहुत है, सारे लेयर्स बिल्कुल। आती हैं, जरा मुश्किल से लिखा जाता है वो। ये जो है करना भी आसान है, बंदूक उठाई ठा मार दिया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मंदिर साहब की जितनी हैं फिल्में हैं या ड्रामे हैं, आपका फेवरेट कौन सा है? सब। नहीं, कोई एक। आई लाइक टू सी हिम ऑन स्क्रीन एंड इन रियल लाइफ, ऑफ And in real कोर्स, life, हाँ, एविडेंटली। हाँ। नहीं, बट नहीं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं स्क्रीन के ऊपर। लेकिन कोई एक स्टैंड आउट फेवरेट आपका है कि भाई ये मुझे मैं बताऊं, character या role? जब मैंने पहली दफा देखा था ना इन्हें बोल में, हम्म, तो मैं बड़ी हैरान हुई थी। हम्म, मैंने कहा ये कौन शख्स है जिसने ऐसा काम किया है, और मैं नहीं जानती हूँ इसको, क्योंकि ज्यादातर जो हमारी इंडस्ट्री में एक्टर्स हैं और जो तरह उम्र के हैं, कोई नया बिल्कुल यंग आए तो मैं कहूँगी कि अच्छा ये कौन है, मगर जो हमारी उम्र के हैं उनको मेरा एक्सपीरियंस है कि जी। मैं जानती हूँ। अब मैंने कहा ये कौन है, हेलो हु इज दिस। सारी फिल्म में सोच सोच के कि ये कौन है, कहाँ से आया, He was stand out, है ना। ये थे वैसे, हाँ। आई कैचिंग तो फिर थे। आई हैड टू सिट थ्रू द टाइटल्स एंड क्रेडिट्स टू सी कि अच्छा। नाम क्या है। बंदे साहब, आई कैंडी तो वैसे आप उस वक्त भी थे, अब भी हैं वैसे। क्या? आई कैंडी। नहीं या आपकी बेगम। यार ये काटो काटो इसको निकालो। आपकी बेगम कह रही है, उन्होंने सोचा मेरे लिए तो हैं। थे, है ना। बंदे साहब, आपको ज़मीना जी के कौन सा कोई, ये नहीं देखते। आप भी यही कहेंगे कि सब, या कोई एक ऐसा नहीं, स्टैंड ये तो आउट? देखते ही नहीं है। मैं नहीं देखता। आपने बेबी बाजी नहीं देखा, आपने नहीं, मिस मार्वल नहीं देखा, नहीं, कुछ भी नहीं नहीं। देखा आपने? क्यों, इसकी क्या वजह मैं है? देखता ही नहीं हूँ। मैंने बहुत कम चीजें देखी, वैसे मेरी ही नहीं आदत देखते। नहीं है देखने की। पुराने भी नहीं आपने देखे जो पुराने कोई क्लिप्स आपको Clips जो आज देखे मिल हो, जाते हैं कोई- तो वो देखे। हाँ, हाँ, गपशप, टाल हाँ, वो मटोल और देखे। 50-50? वो उनके क्लिप्स देखे हैं। हाँ, हाँ। बिल्कुल देखे। वो देखे। ड्रामों के भी कोई थोड़े बहुत पुराने, मगर जो हम्म। रनिंग है, जो हम्म। चल रहा है वो नहीं। तो वैसे तो एक क्लिप आप देख लें आजकल के ड्रामे की, एक ड्रामे की, तो बाकी ड्रामे देखने की जरूरत नहीं है आपको। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। एक आध होगा वो ठीक है, उसमें हाँ, तो निकला है, हाँ, हाँ। ठीक है, वरना तो एक ही चीज है। आपका अलिफ लोगों ने बहुत शौक से देखा। हाँ, It was a बहुत very अच्छा था, popular drama. बहुत अच्छा था। भाई ऑडियंस की अपनी चॉइस होती है। बिल्कुल, 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 एब्सोल्युटली, देखिए ना, एब्सोल्युटली। हमारा तो कोई इख्तियार नहीं है ऑडियंस के ऊपर। हाँ, ठीक है। अच्छा, बैक टू द बोथ ऑफ यू, आप लोगों की डिवीजन ऑफ मतलब वर्क क्या होता है दिन में? लाइक आर देयर, जिसने यहाँ तो आपने जिस तरह कहा कि मुलाजिम भी हैं, मगर हाँ, जब आप बाहर होते हैं तो इज देयर लाइक अ डिवीजन ऑफ ड्यूटी? एक बंदा बाहर कहाँ, कुक्स बेटर, वन क्लीन्स अप कहाँ? बेटर, जर्मनी में फॉर एग्जांपल? जर्मनी लेकिन- में नहीं, कोई हमें क्या करना हमने। तो ज्यादा वहां पे काम इतना तो नहीं है। वो मिलके हम कर लेते हैं। हाँ, जिसका जो हाथ लगा जहाँ। तो जैसे बेहतर मुझे who नहीं cooks आती better? चीजें। आई एम नॉट अ गुड कुक। मैं तो खाना पकाने से बहुत दूर अभी हूँ। बंदे साहब कहेंगे आप जो पकाती हैं वो नहीं, मनो मैं सलवा पकाती होता ही है। नहीं हूँ, मैं ऑर्डर ऐसे करती कह रहे हूँ। नहीं। आप मुझे उल्टा लटका दें, मैं ये नहीं लूंगा। नहीं, तो मैं पकाती मेरी ही बेगम नहीं का हूँ। बोची खाने में काम ही नहीं है कुछ। नहीं है, वो जाती है। मैं जाती हूँ, देखती हूँ, अच्छा क्या पक रहा है, अच्छा बता दो, ये वो बट वो, यू ये। कुक है ना? मैं तो अपनी सारी जिंदगी अपना खाना खुद बनाया। समीना जी क्या अच्छा बनाते हैं फिर? नहीं, इधर तो इधर तो सवाल ही नहीं, पैदा नहीं नहीं, होता यहाँ भाई। नहीं हम पकाते। वो तो बोची खाने के दरवाजे तक है। हाँ।
वरना तो हाँ वहाँ जर्मनी में वही मैं एक कहता हूँ एक ना, दिन जो पहले इन्होंने मैं- पकाया था खाना, हाँ। एक दिन मैंने भी थोड़ा सा पकाया था, बिल्कुल बड़ी पकाया मुश्किल था। से। वो 3 साल में 2 मरतबा हुआ होगा। हाँ, हाँ वही मैं वरना ठीक वो देयर आर है, पीपल हु आर ठीक है, कुकिंग, उनसे आप ले बिल्कुल, लेते हैं बिल्कुल खाना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर दूसरा आदमी को काम कर रहा है ना तो दखल मत दें। हाँ एक सही है, आदमी पका रहा है खाना, बिल्कुल। दखल मत दें। चैलेंजेस आप नहीं हैं, यू आर गोइंग थ्रू इट विद ईज, Chill. आराम से चिल सीन चल रहा है, हाँ, बिल्कुल चल हाँ, चिल। हाँ कोई बिल्कुल। कोई फिक्र होती है? वो भाई Is there फिक्र anyone- होती है, फिक्र होती क्यों है। नहीं होती? फिक्र होती है कहीं। फिल्म में डस्टी की फिक्र होती है, ड्रामा डस्टी की फिक्र दुनिया- होती कौन सी है, फिल्म है? बाल सफेद हो गए। अभी आपने कहा मंजर साहब कौन सी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी हाँ। पूरी गुफ्तगू, वो कॉन्वर्सेशन हो चुकी है। कौन नहीं, सी? कोई हमारा अब ऐसा तो नहीं है। हालत से नौबत यहाँ तक पहुंच रही है आहिस्ता आहिस्ता कि वो हम बाल भी नोचेंगे, कपड़े फाड़ेंगे और जंगलों में निकल जाएंगे। ये नहीं, लेकिन ये होगा कुछ कोई नहीं। ऐसा वो नहीं है। वी आर कंफर्टेबल, वी आर हैप्पी। बस ये अपनी सेहत की फिक्र होती है कि Was he a good caregiver? आपको अभी रिसेंटली कोविड हुआ था? हाँ बिल्कुल, मेरे पास करीब नहीं आए नहीं आए? बाहर। क्योंकि सुना है ना कि men are bad patients and women are more sort of in control जो बीमार होती हैं। और ऑफ कोर्स हाँ of course नहीं मर्दों के लिए ये मतलब कि नहीं, तो हर जरा मर्द जरा की सा बात- कुछ हो जाए तो गए। तो हम काम क्या हो करें गया। भाई? ओह, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। काम पे समझ में नहीं आ रहा मुझे, आज इतनी ज्यादा छींके क्यों आ गई। ये मुबालगा ये सच है, बिल्कुल सच है, मुझे समझ लेकिन में नहीं आ है, रहा। हाँ। हाँ, मेरे में बहुत ज्यादा वहम जो है वो औरतों में ये कम होता है। और तुम्हें कम होता है, बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब आप लोगों ने मुझे देना जवाब जेनेरिक सा ही है, लेकिन पूछूंगी कोई इनकी कोई एक ऐसी बात जो आप चाहें कि यार ये बदलें। क्या बदल लें? हाँ आप क्या बदलेंगे? नहीं, अगर आप नहीं, चाहें बड़ा तो। मुश्किल होता है ना नहीं। एक उम्र में नहीं, आके मतलब ये बदलना। है कि हमने हमारी ऐसी मतलब क्या हम बदलेंगे हम? क्या बदलेंगे? हम कुछ नहीं बदलेंगे, ना ये बदलेंगी ना मैं बदलूंगा। अच्छी बात ये दैट यू आर बोथ ओके विद इट कि हम नहीं चाहते कि ये बदलें। नहीं मैंने तो पहले आपसे कह दिया है कि भाई ये उनकी स्पेस है, बिल्कुल। ये उनका मामला है। मैं उसके बारे में बात कर सकता हूँ इनसे, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता कि नहीं, ये आप अपना थॉट प्रोसेस कैसे बदल देंगे? हाँ बदल भी सकते हैं अगर हम आर्ग्यू करते हैं, एक एकेडमिक आर्ग्यूमेंट होती है कि आप जो जिस तरह से सोच रहे हैं, ये सोच रहे हैं इस मसले के बारे में, ये इस तरह से नहीं है और है। बाकी डे टू डे जो आपकी जिंदगी में हो रहा होता है वो तो उसमें तो क्या बदलना। मतलब गीला तौलिया बेड पे ना छोड़ें, नहीं, जुराबे नहीं, बाथरूम में ना ये फेंकें। कोई ये अगर हमारा छोड़ दे है कोई ही बात नहीं नहीं, मैं उठा के रख ये दूंगी। हमारा मसला है ही नहीं। है ही नहीं। वाह। हाँ, हाँ। और लोगों ना की हम हमारी ये आदत है। मगर लोगों की होते हैं ये लोगों मसले। की बिल्कुल हाँ। हाँ, होंगी होती है, यार, मगर हम लेकिन अब मुझे क्या मुझे नहीं करें? करता ये। हमारा ये इशू है ही नहीं कि किसने तौलिया कहाँ पे रखा, कहाँ पे नहीं रखा, कहाँ कमीज रखी। कुछ लोग होते हैं उनको बड़ा वो होता है कि टूथपेस्ट का वो आपने बंद नहीं किया। बिल्कुल, या टूथपिक कहाँ से आप निकाल रहे हैं, ऊपर से उसको हाँ, स्क्वीज मैं कर बड़ी रहे हैं, महसूस नीचे होती से हूँ कर कि रहे हैं। कहाँ से यार, मैंने वो- देखा क्या कहाँ से निकालते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल यूं एंड से यूं करके करते हैं, हाँ, मैं भी उनमें से रोल एक हूँ, करके बिल्कुल। हैं। कुछ होते हैं जो सेंटर में उनका से मसला कहीं और होगा। ऑफ कोर्स ठीक है। नहीं, मगर दीज आर जस्ट थिंग्स। बिल्कुल लेकिन वो But once- सहना जो है वो ट्यूब को पड़ गया। नहीं, आप दोनों भाई बहुत चिल हैं। आखिरी एक सवाल है जो कि बड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जितने हम जहाँ तक पहुँच सके, व्हाट इज लव? बहुत लोग ये पूछते हैं कि जी प्यार मोहब्बत इश्क, ये 3 लेवल्स हमें ड्रामों में भी दिखाए जाते हैं कि जी प्यार है, फिर मोहब्बत है, इश्क की तो वो एक हद है कि वो बस पार ही ना कभी हो सके। मगर व्हाट इज लव बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन? How can you describe it? Love is when you feel that you like somebody so much that you are happiest, more comfortable, when you don't have to pretend to be somebody else. You can, be yourself. That's love.
Yes, and when you care for that person, that is love. When you care so much that you don't want to see that person hurt in any form, that is love, I think. When you care for that person. मंजू साहब? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं ये 3 चीजें जो आपने जिनका जिक्र किया है, प्यार, मोहब्बत, इश्क, प्यार, मोहब्बत और इश्क, ये लेवल्स जो हैं, इनको डिफाइन करना मेरा ख्याल है कि आदमी को इसको डिफाइन नहीं करना चाहिए। अच्छा, आप करना ही नहीं करें, चाहिए। अगर आपका दिल कर रहा है तो आप कर लें, लेकिन ये डिफाइन होने वाली चीजें एक्चुअली नहीं है। ये बड़ी एक, मेरा ख्याल है कि बड़ी एक पर्सनल और एक बड़ी इंडिविजुअल लेवल के ऊपर बात है कि वो किस तरीके के साथ कौन सी चीज को मोहब्बत कहता है, राइट, इश्क कहता है या कुछ और कहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि जहाँ मेरा जो लगाव है इनसे, उसमें जो बहुत ज्यादा अहमियत जिस चीज की है वो ये है कि जो मैं हूं, मैं वो हो सकता हूं इनकी मौजूदगी में। मैंने अपने चेहरे पे मास्क नहीं पहनना पड़ता मुझे कि मैं बात कुछ और कर रहा हूं और दिल में कुछ और। मैं वही रह सकता हूं जो मैं हूं। तो ये मेरा ख्याल है कि बहुत बड़ी चीज है। आप वो रह भी सकते हैं एंड शी इज ऑल्सो ओके विद इट। बिल्कुल, बिकॉज ऐसे बहुत मर्द हैं जो कि होते वही हैं जो वो होते हैं, चाहे कि बीवियों को वो अच्छा लगे या ना लगे, दे विल बी हु दे आर एंड इन्फ्लिक्ट देमसेल्व्स ऑन देयर वाइव्स। मगर ये अच्छी रिलेशनशिप तब है जब आप रह सकते हैं और उनको भी अच्छा लगे। वो कबूलियत है ना, कबूलियत है, बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि अगर दोनों में से एक भी उसको कबूल नहीं करता तो मुश्किल पड़ेगी ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हमारी खुशकिस्मती है, हमें तो कबूल है ये चीज जी। मुझे इनकी चीजें कबूल हैं, इनको मेरी चीजें कबूल हैं। तो एंड ऑल्सो ये भी बात होती है कि आप थोड़ा सा दूसरे के लिए एक एक्स्ट्रा स्टेप चल लेते हैं जी, है ना। दूसरे के अगर किसी को कुछ ज्यादा पसंद है या कोई कुछ करना चाह रहा है और मे बी आपका इतना मन नहीं है, तो आप उसके लिए कहते हैं हाँ चलो। बिल्कुल, है ना। वैसे तो मुझे आप दोनों ही बड़े रोमांटिक लग रहे हैं, इक्वल ग्राउंड पे, लेकिन कोई ऊंचा नीचा है, कोई ज्यादा कोई कम। आप इंस्टाग्राम पे तो बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत हार्ड शार्ट बंदर साहब है, आप एक्सप्रेसिव हैं। वैसे मेरा नहीं ख्याल था समीना जी होंगी, लेकिन आप भी हैं, यू आर ऑल्सो क्वाइट एक्सप्रेसिव। नहीं, हम देखें इसमें शर्म वाली नहीं बिल्कुल भी नहीं, शर्म वाली क्या, घबराने वाली क्या। हम तो तरसे हुए हैं भाई अफेक्शन के लिए। हम वो लोग हैं जो अफेक्शन, एब्सोल्युटली, आप अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल, जो आप कहना चाहते हैं दूसरे को आप कह सकते हैं। मेरे ख्याल है हम वो कौम है जो कि अफेक्शन के लिए और तरसे हुए हैं। वी सी सो मच नेगेटिविटी, और के रोमांस और एक अच्छा रिलेशनशिप, अफेक्शनेट, ये तो रेयर ही मिलता है। टेलीविजन पे तो खैर बिल्कुल भी नहीं, बहुत ही तो टेलीविजन पे तो नहीं हो। नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को भाई, वहां पे माफिया बैठा हुआ है। खैर वो देयर आर मेनी कंसर्न्स वहां पर, जो सेंसरशिप्स हैं, सोशल इश्यूज के अलावा भी बात कर रहा हूँ कि और बहुत मतलब we live in a very complex सोसाइटी। हर डिपार्टमेंट में वही कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, बिल्कुल हर शोबे में वही है। मुझे पता है आप देंगे नहीं, लेकिन कोई राय यंगर जनरेशन को। मैं कभी भी अपनी मुझे पता है इन्होंने ये गलती नहीं करूंगा कि मैं मौलवी बनने की कोशिश करूं। मगर मैं दूंगी, मैं चाहूंगी कि आप, मैं बिल्कुल दूंगी। ये मेरा काम नहीं है, ये नाम है इसके हक में। जो आपने देखा दादा अलिफ में, ये वो नहीं है। ये वो नहीं है, मैं नहीं हूँ। नहीं, वो नहीं है, मगर डीप डाउन इनसाइड जो उस दादे की काइंडनेस थी, जो उस दादे की मोहब्बत थी, वो तो है। बिल्कुल है।
है ना? बिल्कुल है। अगर उसका जो काम करता है या जो और बहुत सी बातें नहीं हैं, मगर Intellectually मेरा नहीं है। एक जो अंदरूनी उसकी कैफियत, जो उसके दिल की कैफियत थी, वो तो है। बिल्कुल। लेकिन ये जो आपने नौरोज में देखे ये वो नहीं है। नहीं। वो नहीं है, नहीं वो नहीं है। जो जो बोल में देखे आप हाँ, वो नहीं है। वो भी जो नहीं। लेकिन एक है नीम के थोड़े से नीम वाले आप हैं थोड़े से, नहीं, वो भी नहीं है। नहीं है। नहीं, एक चीज जहां पे मैं पूरे वसूख के साथ कह सकता हूं कि मैं वो हूं, वो माह मीर है। माह मीर, राइट। माह मीर मेरे लिए एंड गेम है। अगर मैं काम छोड़ भी दूं रियली दैट वुड तो बी मुझे कोई वो नहीं होगा। अच्छा, वो आपकी लेगेसी कार्ड वो है माह मीर। लेगेसी की बात नहीं है, मतलब कि जहां पे दो चीजें मदगम हो गई, एक दूसरे के अंदर मदगम हो गई, तो अगर मुझे को पूछेगा कि आपको कौन सी चीज पसंद है तो माह मीर है। जबरदस्त। खूबसूरत फिल्म थी, समझ नहीं आई लोगों को, लेकिन खूबसूरत, वो एक अलग बात है। खूबसूरत फिल्म थी। मगर समीना जी आप राय देने वाली थी यंगर नहीं, मैं जनरेशन सिर्फ इतना कहती हूँ सब लोगों को, यंगर लोगों को खास तौर पर, कि अपने ड्रीम्स जो हैं, जो आपके ख्वाब हैं, उनको जाने ना दें। उनको, अगर आप ख्वाब देख रहे हैं कि हमने ये करना है, तो कोशिश ये करें कि वो आप कर लें। उसमें बहुत मसले मसाइल भी होते हैं, आप गिरते भी हैं, आपको ठुड्डे भी लगते हैं, लोग आपके टांगे भी खींचेंगे, सब कुछ होगा, मगर उसके बावजूद अगर आप अपना ख्वाब पूरा कर सकें तो उससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है। तो अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेने की बात है। बिल्कुल। और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो उसमें मसले मसाइल आएंगे या उसके जो इफेक्ट आएगा, आपने कोई भी स्टेप लिया है वो भी फिर आपने ही झेलना है, उसमें आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी अपने हाथ में लें, अपने फैसले करने शुरू करें। जब बच्चे नहीं, मतलब जब आप बड़े हो गए, एडल्ट्स हैं, बिल्कुल। तो अपने फैसले करें। और मैं ख़ास तौर पर लड़कियों को ये कहती हूँ कि अपने जो ख्वाब हैं उनको ना छोड़ें, बिल्कुल, उनको ना जाने दें। बेशक मुश्किल काम है, बहुत झगड़ा करना पड़ता है, बहुत हार्ट ब्रेक स्ट्रगल करना है, बहुत हार्ट ब्रेक है इसके अंदर, मगर कोशिश ये होनी चाहिए अपनी। मैं कहती हूँ अपनी पूरी कोशिश इंसान कर ले, बाकी आपकी किस्मत है कि आप कहाँ तक ले जाते हैं अपने ख्वाब को। ये हर इंसान के लिए मुमकिन नहीं है। जो भी कोई कर सकता है, जितना भी कर सके, जितना भी कर जितना सकते हैं। भी। हाँ, अगर आप ख्वाब अपने छोड़ देंगे, ख्वाब देखना छोड़ देंगे, नहीं, और ख्वाबों को छोड़ बिल्कुल, देंगे, तो बिल्कुल। फिर तो कुछ भी नहीं फिर है तो ना। होप ही नहीं है ना। मगर कोशिश ये करें कि लेकिन अपने ज्यादातर डरावना ख्वाब भी होता है। डरावने ख्वाब भी तो होते हैं। नहीं, डरावने ख्वाबों को कोई फॉलो नहीं करता। नहीं, आप अच्छे ख्वाबों को फॉलो वो करते हैं। अपने ख्वाब तो अच्छे ही होते हैं। हाँ, बस वही मैं कहती हूँ। लेकिन जो बाहर से आते हैं डरावने ख्वाब, वो नहीं, बिल्कुल आते हैं बाहर से डरावने ख्वाब आते हैं। उनको ब्लॉक करें, उनको ब्लॉक करने की जरूरत है। बड़ा बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल। मैं नहीं कह रही कि आसान काम है, मुश्किल काम है, मगर कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि आसान है कि नहीं। आप अपने इंसानों को, अपने लोगों को, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, अगर आपका माशरा जो है उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं दे सकता, तो इसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं जी। अगर उसके बाद एक आदमी स्ट्रगल नहीं करता या अपनी चीजों को, अपने ख्वाब जो हैं उनको पूरा नहीं कर पाता, तो वो एक उसका अपना फेल है। बिल्कुल। फिर आप कह सकती हैं कि भाई ये काम नहीं कर सका, लेकिन पहले उसको इक्वल अपॉर्चुनिटीज तो दें। नहीं, आई विल डिसएग्री विद यू। जी बिल्कुल करें। आई विल डिसएग्री कि अगर आप उस इंतजार में बैठे रहेंगे कि आपको परफेक्ट कंडीशंस मिलें और इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलें, तो फिर आप इस वक्त जबकि इक्वल अपॉर्चुनिटीज नहीं है, आप फिर अपने ख्वाब नहीं देख सकते। बिल्कुल सही बात है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है। ये तो हमें करना ही नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि अच्छी बात हो जबकि तमाम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। इन एन आइडियल माहौल, वही मैं बात कर रहा हूँ। ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप ख्वाब देखना जो है वो बंद कर दें। बिल्कुल।
हालात जो हैं वो जाहिर है कि बड़े मुश्किल हैं बहुत सारे लोगों के लिए, बहुत ज्यादा मुश्किल है। हम तो फिर भी यहाँ पे एक कंडीशनर लगा के और कॉफी पी रहे हैं जी। ठीक है, और 3 कैमरे लगा के तो आराम से गुफ्तगू फरमा रहे हैं। सही बात है। ठीक है, तो हम कौन होते हैं भाई दुनिया को समझाने वाले? बिल्कुल। नो। ऑन दैट नोट, फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आपका थैंक यू फॉर द कॉन्वर्सेशन, थैंक यू फॉर द टाइम। मुझे पता है आप दोनों बहुत बिजी हैं और बड़ा मुश्किल था आप दोनों को इकट्ठे मैं तो ये busy बात- नहीं हूँ, ये बहुत busy है। ये तो बहुत बिजी है, ये तो कभी नहीं तो गिलगित, ये भी आप भी तो कहीं कभी कहीं पहाड़ों पर गए हुए, कभी हाँ। कहीं ओ, नहीं, गए नहीं, हुए नहीं, थे, कहाँ है ना? पे? हम सब पहाड़ों नहीं पे कहाँ थे। निकल गए? हैं? पहाड़ों पे कहाँ निकल गए? हो, नहीं कब पहाड़ गए? नहीं थे वो क्या नहीं नहीं आप पहाड़ मुझे पहाड़ों में ले जाइए। इस्लामाबाद याद की के लिए पहाड़ियां आप नहीं गए थी होंगे। जहाँ आप गए हुए थे शूट वो करने। दुनियापुर, लेकिन वो पहाड़ियाँ तो नहीं थी। अच्छा मुझे लगा जैसे पहाड़ी हाँ, नहीं, मतलब नहीं। छोटी छोटी पहाड़ियां। छोटी छोटी पहाड़ियाँ। नन्ही मुन्नी। नहीं नहीं, काम तो भाई इनके पास ये वक्त तो है। खैर सुपर वुमन है बिल्कुल। और माशाल्लाह इतना माशाल्लाह काम से। कर रही हैं, इतना बिल्कुल काम कर रही बिल्कुल हैं। बिल्कुल, तो अमेजिंग है इनका, तो इनकी तो ये- पेस। नहीं कोई इतना नहीं है, नहीं बिल्कुल, आपके पास तो वक्त ही नहीं होता भाई। मगर द बेस्ट थिंग दैट आई एम डूइंग जी। व्हिच आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट बताए ना। is documenting Pakistani theatre वाओ। and writing. I've documented, I've done my research. अब मैं इस वक्त उसको कंपाइल कर रही हूँ। किताब किस फॉर्म में? हाँ, जबरदस्त। 40 years the first 40 years वो मेरे पास Wow. है, राइट। जहाँ पर कोई डॉक्यूमेंटेशन है ही नहीं, नहीं है। जो अर्ली पीरियड है उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, कहाँ से शुरू हुआ, किन लोगों ने काम शुरू किया, वो सारा Oh, मैंने that's amazing. खोज निकाला हाँ। है कर करके वो। That's something to look forward to. हाँ हाँ, I'm very बिल्कुल। excited about नहीं जी, बड़ी बात है। ये बड़ी बड़ी- बात बहुत है बड़ी ये। बात। आप खुद लिख रही हैं, you're writing it, नहीं, I'm compiling it? गेटिंग हेल्प क्योंकि मेरी टाइपिंग स्पीड जो है ना ठीक है, वो तो खैर वो तो घोस्ट इतनी राइटिंग। टक 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 ऐसे करके बात हो है। हाँ। तो आई इवन ट्राइड कि मैं बोल लूं और उसमें वो आ जाए, मगर वो Transcribe भी हो जाए। नहीं हुआ मुझसे राइट। कि नहीं तो उसमें भी बहुत ज्यादा स्पेलिंग तो तो सो आई हैव अ हेल्पर That's good. who's helping me write बिल्कुल it सही and type out things and then I go over it and think. Yeah, आप you're very dynamic and you're both very dynamic and chill से नहीं नहीं, आप खुदा भी की हैं। कसम ये नहीं आप भी बहुत ये हैं। बात हाँ, नहीं। है है ऐसे ऐसे ना। छोड़े हैं। ऐसे करते हैं। ऐसे कर रहे हैं भगवान से modesty ये modesty, बात नहीं है, ये है, इसमें कोई शक नहीं। नहीं आप दोनों ही हैं और you inspire all of us, really you do. I say that very very sincerely. You're an inspiration and again thank you so much. Thank you.